उदयपुर में शुक्रवार को शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी कोर्ट में पेश हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि यह मामला कोविड काल के छात्र आंदोलन से जुड़ा है। भाटी ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए कहा कि उन्हें कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। साथ ही उन्होंने समाज में एकजुटता और भाईचारे पर जोर देते हुए कड़वाहट खत्म करने की अपील की। उदयपुर में शुक्रवार को शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी एक पुराने मामले में कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए पूरे मामले पर विस्तार से अपनी बात रखी। भाटी ने बताया कि यह मामला कोविड काल के दौरान छात्र हितों को लेकर किए गए आंदोलन से जुड़ा हुआ है। उस समय फीस को लेकर बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के कई युवा शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि इस दौर में विधानसभा का घेराव किया गया था और जिला कलेक्टरों को सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपे गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उसी समय राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे। भाटी ने स्पष्ट कहा कि उन्हें भारतीय कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और इसी के तहत वे कोर्ट में पेश हुए हैं। देखिए, जब विश्वविद्यालय के दौर में थे तो छात्र हितों के लिए जम के लड़ाई लड़ी और उसके घाव आज भी लगे हैं। छात्र हितों के लिए और छात्रों की फीस को लेके हमने पूरे प्रदेश में हर जिला कलेक्टर को और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ज्ञापन दिए। उस दौर में राजनीतिक षड्यंत्र के तहत कई सारे मुकदमे दर्ज किए गए थे। आज उसी के तहत मैं पेश हुआ था और मैंने अपनी बात रखी कि ये तमाम जो मुकदमे जो प्रकरण दर्ज किए गए थे ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किए गए थे और निश्चित रूप से हमें कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और इसमें न्याय मिलेगा। ये जो वर्ष 2000 जो कोरोना काल था उस दौरान एक पुलिस द्वारा एक प्रकरण दर्ज कराया गया था पुलिस थाना भोपालपुरा में आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत, जो अधिकतर मुकदमे राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिए गए, लेकिन इसमें केंद्र सरकार का एक जो एक्ट था उसकी सेक्शन 5 लगी थी। इस कारण से ये सरकार मुकदमा वापस नहीं ले पाई। इस मुकदमे में कंटिन्यूसली पैरवी चल रही थी और आज उनके बयान के लिए न्यायालय ने तलब किया तो रविंद्र सिंह भाटी शिव विधायक स्वयं उपस्थित हुए हैं और उनके बयान और उनके जो दो साथी है अरविंद सिंह और उनके दोनों के बयान रिकॉर्ड किए। अब नेक्स्ट हियरिंग में जो है लंच बाद बहस के लिए रखी गई है। फाइल बहस हो जाएगी और उसके बाद कोर्ट जजमेंट हो सकेगा तो आज ही प्रोनाउंस कर देगी। या फिर मामला था ये कोरोना काल में जो जिस प्रकार से बताया गया कोई रैली निकाली गई थी और जो अधिक कोरोना काल में इकट्ठा करके उस कारण से वायलेंस किया गया आदेश की, उस प्रकार की शिकायत की थी। वो शिकायत पे ये प्रकरण दर्ज हुआ। ये पुलिस थाना भोपालपुरा द्वारा दर्ज कराया गया और कलेक्टर के यहाँ कोई धरना देना बताया गया था और उस धरने के आधार पर ये प्रकरण दर्ज किया गया। फैसला आ जाएगा। कोर्ट को रिक्वेस्ट की है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा काफ़ी सारे मुकदमे वापस ले लिए गए और इस प्रकरण में भी जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई एविडेंस इसे कोई एविडेंस नहीं है, तो बाकी न्यायालय का जो निर्णय है वो सर्वोपरि रहेगा और पूरा न्याय प्रक्रिया पर विश्वास है हमें कि न्याय प्रक्रिया से हमें न्याय मिलेगा। सरकार की तरफ से हो गया बयान? सरकार की तरफ से सारे बयान कंप्लीट हो गए और आज हमारी तरफ से जो न्यायालय द्वारा बयान जो लिए गए थे वो आज कंप्लीट कर लिए गए और लंच बाद बहस के लिए रखी गई है, तो फाइल बहस में है। 3 लोगों के खिलाफ था और अरविंद सिंह, रविंद्र सिंह भाटी और एक जने और तीनों के खिलाफ। वहीं एक अन्य सामाजिक मुद्दे पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राजनीति में बहुत कुछ जायज माना जाता है। समाज में एकजुटता को लेकर उन्होंने कहा कि समाज हमेशा एकजुट रहा और आगे भी भाईचारा, प्रेम और सद्भाव बना रहना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कड़वाहट खत्म होनी चाहिए और समाज को साथ लेकर चलना जरूरी है। वायरल हो रहे पुराने वीडियो और दोस्ती को लेकर पूछे गए सवाल पर बचते हुए दिखाई दिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सभी को साथ में मिलकर चलना चाहिए और सौहार्द और भाईचारा जो है हमेशा बना रहना चाहिए। राजपूत समाज एक हो गया है, वो हमारा परिवार है और वो हमेशा पहले भी हमारे साथ में था, आज भी है और आगे भी हम रहेंगे। जिस तरीके से भाईचारा रहा है उस तरीके से आगे तक ले जाए। सब अपने हैं, वो भी हमारे हैं, आप भी हमारे हो, ये भी हमारे हैं। कि हमारे हाईकोर्ट बेंच की स्थापना यहाँ करवाने में आप भरसक मदद करेंगे। देखिए सीनियर वरिष्ठ जितने भी हमारे माननीय हैं उन सभी की मांग भी है और निश्चित रूप से आप जो 45 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम जो लड़ाके हैं उनको मैं खूब बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ आपकी जो वाजिब चीज़ें हैं निश्चित रूप से वाजिब चीज़ों को आगे तक रखेंगे। जनता का आशीर्वाद हमें इसलिए मिला है ताकि
वाजिब चीजों को सही जगह प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत तक रख ये सके। कुछ निश्चित कहना है। रूप से आने वाले समय में सही चीज को सही तरीके से सही जगह पे रखा जाए।